हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आपको टाइटल देख के तो समझ में आ ही गया है कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पॉपुलेशन इन इंडिया चैप्टर नंबर 6 11th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स को पढ़ने वाले हैं, स्टेट बोर्ड का। ठीक है, तो पॉपुलेशन इन इंडिया यानी कि भारत की पॉपुलेशन के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन को किस तरीके से मेज़र किया जाता है, सेंसस कब होता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पॉपुलेशन को कम करने के क्या क्या मेजर्स हैं, क्या क्या चीज़ स्कीम गवर्नमेंट ने लाई है, या पॉपुलेशन से क्या इफ़ेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है, शायद आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंडिया इज एन डेवलपिंग कंट्री एंड द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री डिपेंड ऑन द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ग्रोथ विच कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम। एज यू ऑल नो दैट कि जो हमारी भारत देश है, जो हमारा भारत देश है वो एक डेवलपिंग नेशन है, और किसी भी देश के डेवलपमेंट को उसके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ के बेसिस से मेजर किया जाता है। जो कौन से टर्म में मेजर किया जाता है, उस देश की पॉपुलेशन कितनी है, उस देश का नेशनल इनकम कितना है, जीडीपी कितना है, और उस देश की पर कैपिटा इनकम कितनी। इन सारी बेसिस चीज़ों पे क्या किया जाता है, किसी भी देश को मेजर किया जाता है। सो पॉपुलेशन रिफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द एरिया एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एक जगह पर कितने लोग, कितने ज़्यादा अमाउंट ऑफ लोग रहते हैं, उसी को ही पॉपुलेशन कहा जाता है। सो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ मेजर्ड वंस एवरी 10 ईयर। और जो जनगणना होती है हमारे भारत देश की, या पॉपुलेशन सर्वे होता है, वो कब होता है, वो 10 साल में एक बार होता है थ्रू द सेंसस सर्वे, जिसको सेंसस सर्वे के नाम से जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू लास्ट टाइम कब हुआ था सेंसस सर्वे, 2011 को हुआ था। सो इंडिया पॉपुलेशन वॉज 121.2 करोड़. India ranks second in the world next to China. Right now, India is the highest. India have a highest population all over the world. So India has 17.5 of the world population, but it occupies 2.4% of the world land area. So accordingly, population statistics are compiled and published by the officer at the registrar जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। सो जो पॉपुलेशन का जो भी डेटा आता है, वो कहाँ से पब्लिश होता है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। देन नेक्स्ट आता है ट्रेंड्स ऑफ इन पॉपुलेशन। ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है, जब से हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है उसके पहले से लेके अब तक का सिनेरियो कैसा है, 2010 तक का सिनेरियो किस तरीके का है भारत देश का। तो सो इंडिया पॉपुलेशन इज़ अ वेरी लार्ज इन अ साइज, इट ग्रोइंग रैपिडली। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द साइज, स्ट्रक्चर और अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज ऑब्टेन थ्रू द सेंसस। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें सेंसस सर्वे के थ्रू मिलती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको ग्राफ दिख रहा होगा, टेबल दिख रहा है, जिसमें 1911 है, देन 10 साल बाद 1921 है, 1931 है, 41, 51, इस तरीके से डेटा आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पे पॉपुलेशन बताई गई है, कितनी पॉपुलेशन है, और उसके अकॉर्डिंग उसका एवरेज एनुअल ग्रोथ कैसा है, या हर साल वो कितना % बढ़ता है, वो भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं। ये पॉपुलेशन किस फ्लो में बढ़ा हुआ है, 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 आता है मार्जिनल डिक्लाइन इन पॉपुलेशन। 1921 में जो यहाँ पे बिल्कुल भी एवरेज एनुअल ग्रोथ डैश दिख रहा है, वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि उस टाइम पे एक महामारी आई थी, ठीक है, जिसको कॉलेरा कहते हैं। उसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो एकदम बहुत ही कम हो गया था। सो देयर वाज अ मार्जिनल डिक्लाइन इन पॉपुलेशन फ्रॉम 25.2 करोड़ इन 1911 to 25.1 crore in 1921. So there was a negative growth rate due to spread of epidemics, that is influenza, cholera, plague and malaria. Then the great divide year, जहाँ पर क्या हुआ कि
जो पॉपुलेशन नेगेटिव में थी वो क्या हुई, पॉजिटिव में है ना स्टार्ट हुई, यानी कि पॉपुलेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हुई. सो द डिकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वाज नेगेटिव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1911 एंड 1921. After the 1921 there was a continuous increase in population. So hence Census Commission of India had designated the year is known as Great Divide year. Then positive growth rate is from starting from 1931 to 1941. So India recorded an annual growth rate around 1 to 1.3 during this period. Then next increase in population 1951 या 1951 से जो population increase हुई वो अब तक की increase ही हो रही है. So between 1951 to 1971 population increased from 36.1 crore to 54.8 crore. So this shows that after independence there was tremendous rise in the population. The next आता है population explosion, यानी कि population एकदम ज़्यादा कब बढ़ा, 1971 से 2001 के बीच में population explosion हुआ. During this period India is experienced population explosion because during these 3 decades annual 1971 के बाद जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है. ठीक है, उसका स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी 2001 से जो है पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है फिर से स्लो हुई है ड्यू टू द गवर्नमेंट मेक लॉट्स ऑफ एफर्ट फॉर दैट. लाइक गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज़ लाई, बहुत सारे स्कीम्स लाए, अवेयरनेस क्रिएट किया जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ कम हुआ है. सो देयर इज़ एन इंडिकेट ऑफ स्लो डाउन इन ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम 1.9% in 2001 to 1.4% in 2011. So this shows that average annual growth rate is declining. Okay, so यहाँ पे आती है theories of population growth. यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 थ्योरी है. पहली थ्योरी जो है मल्थ्यूशन की थ्योरी है. मल्थ्यूशन की थ्योरी क्या बताती है कि an essay on principle of population 1978, it is modified of some conclusion in the next edition 1803. Malthusson says population increase geometric progression, यानी कि 1 2 3 2 4 8 16 32, यानी कि मम्मी पापा हैं, उसके बाद बच्चा, फिर यानी कि वो 2 इंक्रीज़ हुआ, फिर 3 इंक्रीज़ हुआ, ऐसे करके वो क्या होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन से होता है. लेकिन जो फूड सप्लाई होता है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से होता है, 1 2 3 4 के सेशन में होता है. और इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होता है, दिस क्रिएट इम्बैलेंस इन दी पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई. Okay, so Malthusson stated that correction of the imbalance can be done by introducing preventing check such as late marriage. और इसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो लेट मैरिज है उसको कर सकते हैं. देन मॉरल स्ट्रेंथ्स कर सकते हैं. ही ऑल्सो मेंशन अबाउट पॉजिटिव और नेचुरल चेक. कैसे, नेचुरल कैलेमिटीज़ आने की वजह से पॉपुलेशन अपने आप कम हो जाती है. एंड नेचुरल चेक ऑपरेट एंड वॉश आउट द एक्सेस population and thus balance is maintained. However, preventive check are more dependable out of 2. Next आता है हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आज हम देखेंगे, फिर स्टेजेस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. द थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन was given by A.J. Cole and E.M. Hoover in the book and Population Growth and Economic Development in Low Economic Countries in 1958. According to this theory, every country passes through these 3 stages. कौन से stages है, लो बर्थ रेट, हाई बर्थ रेट एंड बैलेंस. ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन. प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.